हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो है संडे का, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। एनसीईआरटी का एक रिक्रूटमेंट बेसिकली आया हुआ है, जिसमें वो हायर कर रहे हैं पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज और असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स। तो ये 15 अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सैलरी जो है वो ऑब्वियसली अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से है। तो जैसे पीआरटी की हम बात करें तो मिनिमम सैलरी उसमें 21,250 रुपीज, और उसके बाद अगर आप प्रोफेसर लेवल पे बात करें तो वो 1 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी ऑफर करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस हैं, ये परमानेंट नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे अलग अलग जगहों पे डालते रहते हैं, और वो आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। चूंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है 2021 सेशन के लिए, ये जैसा कि हमने पहले बताया, जो वैकेंसीज हैं उसमें पीजीटी उनको एक वैकेंसी है मैथ्स के लिए, फिर दो वैकेंसी है इंग्लिश के पीजीटीज के लिए, और एक वैकेंसी है कॉमर्स के पीजीटीज के लिए। और जो सैलरी वो पे करेंगे वो 27,500 रुपीज होगी, 27,500 रुपए। टीजीटी की एक वैकेंसी हिंदी में है, दो वैकेंसी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में है, एक वैकेंसी इंग्लिश में है, एक होम साइंस में और एक मैथ्स में है, और टीजीटी की सैलरी होगी 26,250 रुपये। फिर प्राइमरी टीचर की इसमें दो पोस्ट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस टीचर की चार पोस्ट हैं, और फिर एक वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा के लिए एक पोस्ट है। और जो प्राइमरी टीचर की सैलरी है वो 21,250 रुपीज रहेगी, और जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर है उनको 26,250 रुपये। उसके बाद उनको प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है, साइंस में एक, एजुकेशन में एक, और उसकी उनकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए महीना। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है एजुकेशन में, चार वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की छह वैकेंसीज हैं एजुकेशन में ही, और एसोसिएट प्रोफेसर को 60,000 रुपीज सैलरी मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर को 45,000 रुपये मिलेगा। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की एक रिक्वायरमेंट है मैथ्स में, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मैथ्स में रिक्वायरमेंट है, उसमें भी रेस्पेक्टिवली 60,000 और 45,000 रुपये सैलरी है। फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है जूलॉजी में, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इंग्लिश में, हिंदी में, इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में, उर्दू में, इन सब में एक एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 45,000 रुपये सैलरी उसमें उन्होंने मेंशन करी है। तो ये एनसीईआरटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्राइमरीली वो एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स रन करते हैं, बीएड, एमएड और पीएचडी। उसी का एक इंस्टीट्यूट है भोपाल में, वहाँ पे ये वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में। और जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, कंप्लीटली ऑनलाइन ये है। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो इन्होंने डिटेल में नीचे की तरफ दिया हुआ है। जैसे अगर हम पीजीटी मैथ्स, इंग्लिश या कॉमर्स की बात करें तो आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, साथ में बीएड, और हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चाहिए। एज लिमिट दी हुई है 40 साल। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें इंटरव्यू होगा आपका एप्लीकेशन के बाद, और उसके इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे उन्हीं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में बीएड उन्होंने मांगा है, प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में, और 35 साल एज लिमिट है। ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होगा। पीआरटी के लिए इन्होंने सीटेट मांगा है, और हिंदी इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी, और 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तभी भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर की क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बेसिकली उनको बीई या बीसीए होना चाहिए। तो ये अगर आप उस फील्ड से आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। प्रोफेसरशिप के लिए जो है ऑब्वियसली 10 साल का एक्सपीरियंस, पीएचडी आपकी होनी चाहिए, और एज लिमिट है 65। सेम मोड ऑफ सिलेक्शन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू होगा।
एजुकेशन के लिए जो पीएचडी है उसके लिए भी आपका एमएड या एमए इन एजुकेशन और साथ में पीएचडी आपकी होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस। एसोसिएट प्रोफेसर, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, पीएचडी उन्होंने मांगा है और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर जो है असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की बाकी जो क्वालिफिकेशंस है वो भी दी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका नेट क्लियर होना चाहिए और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सेम मोड ऑफ सिलेक्शन इसके लिए भी है। उर्दू के लिए भी डिटेल्स नीचे की तरफ दी हुई हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं अगर आप उस फील्ड से आते हैं। लास्ट डेट है 9 नवंबर अप्लाई करने की। 30 से यानी परसों से शुरू हुए हैं इसके एप्लीकेशन और 9 नवंबर तक चलेंगे शाम को 5 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आराम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब आप अप्लाई करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस ऑब्वियसली दिए हुए हैं यहाँ पे, आपने स्कैन्ड जो कॉपीज हैं वो अपलोड करनी है। इसकी वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। ये RIE Bhopal.nic.in ये इसकी वेबसाइट है। उसके बाद आप जॉब पोस्टिंग्स में जाइए, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ये जो क्लिक हेयर टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ये हमने अभी अभी आपको दिखाया। अप्लाई करने के लिए ऊपर लिंक दिया हुआ है, अगर आपने पीजीटी, टीजीटी या टीचर के लिए अप्लाई करना है, और अगर आपने प्रोफेसरशिप या असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप 9 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है। सो होप दिस वाज यूजफुल टू यू and will keep sharing more vacancies with you. Thanks for watching.